गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आपका स्वागत है हमारे नए व्लॉग में। और आज का कंटेंट है, देख सकते होंगे कि आज का वातावरण कैसा है, ये देखो। और इस वातावरण का मेन कारण है यूथोपिया में हुआ विस्फोट, जो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ ना, उसका मेन कारण है। गाइस देखो ये वातावरण कैसा हो गया पूरा का पूरा। देखो ये अभी पूरे दिन पे सूरज निकलता ही नहीं है, पूरे दिन बस ऐसे ही ऐसा रहता है। जैसे कि देखो वो कैसा दिन होता ना, ऐसे निकलता कुछ नहीं, तड़का निकलता ही नहीं, बस ऐसे ठंडा ठंडा वातावरण रहता है। और जैसे कि धुआं धुआं हो ना, वैसा वातावरण दिखने को मिलता है। ये देखो गाइस, है ना, ये देखो। तो गाइस इथोपिया में हुआ ज्वालामुखी विस्फोट के कारण कहीं ऐसे शहरों में ना धुआं धुआं फैल चुका है। कहीं पे ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पे बीमारी आएगी, और कहीं पे तो मास्क पहनने की अलाउड भी दी गई है। और बोला गया है कि आप घर में ही रहो, ज़्यादा से ज़्यादा बाहर ना निकलो। और कहते हैं कि उससे गंभीर समस्या होने वाली है। गैस तो देखते हैं कितने दिनों तक ये वातावरण रहता है, उससे खेडूत की खेती पे क्या असर होता है गैस। तो अभी थोड़ी देर में हम देखने वाले हैं। उससे पहले तो देखो गैस, ये वातावरण इतना धुंधला है कि साफ नहीं है, पूरा साफ वातावरण है ही नहीं। जैसे कि प्रदूषित वातावरण है। और उसके जो यूथोपिया में जो हुआ ना विस्फोट, ज्वालामुखी विस्फोट, उसके कारण गैस बहुत ऊंचे तक गया था। कम से कम 15,000 किलोमीटर ऊंचा तक उसका धुआं गया था। उसके कारण पूरे वातावरण की हलन चलन बिगड़ गई है, और पूरा वातावरण दूषित हो गया है। और मैंने सुना है, अभी देखो हम गुजरात में रहते हैं, बनासकांठा में। और गाइज अभी हमने सुना था न्यूज़ में कि अहमदाबाद होता है ना, अहमदाबाद में तो अलर्ट भी कर दिया था कि घर में ही रहे, ज़्यादातर बाहर ना घूमें। तो गाइज उसकी ज़्यादा डिटेल हमारे पास है नहीं, लेकिन हम भी कहते हैं कि ये धुआं है और ये पूरे दिन ऐसा ही ऐसा वातावरण रहता है। उसके कारण खेडूत को भी बहुत नुकसान होने वाला है, क्योंकि देखो ऐसा ही ऐसा रहेगा तो पाक बिगड़ सकता है। ये देखो, ये मैं खुद खेडूत हूँ, खेडूत का बेटा हूँ। और ये देखो हमारे यहाँ पे कितने खेतरों में आलू भी वाए हुए हैं, गेहूँ भी वाए हुए हैं। गैस तो देख, तो नुकसान तो होने ही वाला है। लेकिन हम तो भगवान से सिफारिश करते हैं कि ऐसा कुछ हो ना, सब खेडूत को नुकसान होता है गैस। तो इस बार थोड़ा सा भगवान संभाल ले गैस। तो आप लोग सपोर्ट करना गैस। और मैं तो कहता हूँ ज़्यादा ज़्यादा घूमने का बंद कर दो और घर पे ही रहो। ये देखो यूथोपिया में हुआ ज्वालामुखी विस्फोट के कारण पे बहुत प्रदूषण फैल चुका है। जैसे कि पूरी देखो, ये 15,000 किलोमीटर उसका विस्फोट का धुआं गया था। उसके कारण गाइस क्या हुआ पता है, पूरा प्रदूषण हो गया, और पूरे वातावरण में धुआं धुआं हो चुका है। और देखो थोड़ी थोड़ी हमारे गुजरात में जाने, जैसे कि बनासकांठा में, ये देखो वातावरण यहाँ का ऐसा हो चुका है। देखो बिगड़ने लगा है, दो दो दिन से बिगड़ा हुआ है गैस। कम से ज्वालामुखी विस्फोट हुआ 25 तारीख को। तो उस दिन से ये वातावरण, उस दिन से एक दिन छोड़ के ना, मीन्स की 24 कलाक छोड़ने के बाद ये वातावरण ऐसा हो चुका है गैस। तो देखो इस विस्फोट के कारण बहुत लोग बीमार हो चुके हैं, और बीमार होने लगे हैं। और जैसे कि किसी को श्वास लेने में तकलीफ होती है, किसी को श्वास देने में तकलीफ होती है, कुछ ऐसा है वैसा होता है, बहुत बीमार हो जाते हैं। जैसे कि खांसी हो जाती है, सर्दी हो जाती है, कुछ ऐसी गंभीर रोग हो जाता है गैस। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है। जैसे कि आप घर में ही रहो, और बाहर घूमने ना जाओ गैस। देखो उसके कारण सभी को नुकसान तो होता है, और ये कारण भी हम ही है। देखो कुदरती का तो नियम है, ये सब होता ही रहता है, लेकिन मेन कारण हम मनुष्य है। तो आप लोग जितना सपोर्ट करें, जो ऐसा मैं कहता हूँ कि आप पेड़ वाओ, वैसा सब कुछ करो, तो गैस ऐसा नहीं होगा। तो गैस अभी हम लेकर चलने वाले हमारे खेत की ओर, की हमारे खेत की हालत दिखाते हैं इस वातावरण के कारण की कैसी हुई है गैस। तो चलो, तो गाइस फाइनली अभी हम आ गए खेत में। आप सब देख सकते होंगे, ये देखो हमारे साथ भानु भाभी आए हैं। देखो कैसे खेल रहे बटों में, क्या कर रहा है, ये देखो। है बटा का ही, क्या है वो, क्या सुई। तो गाइस भानु भाभी हमारे साथ आ गए, और देख सकते होंगे उस विस्फोट के बाद वातावरण के कारण कैसे हमारे बटाके की हालत हो चुकी है, ये देखो, है ना। और वहां तक आलू बोए हुए हैं। तो
कम से कम 1 महीने के हो चुके हैं हमारे बटा के, जैसे कि आलू 1 महीने तक के हो चुके हैं। और कम से कम हमने कितनी गुनी वाया पता है? कम से कम 300 या 400 गुनी वाया हुई है गाइस। तो सब खेडूत का पता नहीं क्या हाल होने वाला है, क्योंकि देखो जब तक सूरज बाहर नहीं निकलेगा, इस पे किरण नहीं पड़ेगी, तब तक ये बटा के आग नहीं करेंगे। लेकिन पापा बोल रहे थे कि इस पे जितनी ठंडी पड़ती है ना, उतने बटा के जल्दी आग करते हैं। तो गाइस देखो, जितनी ठंडी ज़्यादा पड़ेगी ना, उससे कारण हमारे आलू ज़्यादा आग करेंगे और बड़े बड़े हो जाएंगे। और देखो ये पानू का कैसे चल रहा है, देखो कैसे चल रहा है। हाँ देखो, कुछ बोल, कुछ बोल। आहू है, आहू है, बाकाकू हूँ, बाकाकू। तो गाइस अपना ब्लॉग में अपने तो हमारे ये देखो खेत में आकर अभी हम जाने वाले बाहर पे। चल बाहर चलो, चल देखो ये कैसे चल रहा है, देखो चलो। हाँ, थोड़ा चलने के बाद बैठ जाता है। चल चल, तो अंडा हो जाए, अंडा हो जाए। देखो गाइस अभी ये मेरे को अंडा हो गया, ये देखो। तो अभी हम निकल गए बाहर जाने के लिए, क्योंकि ये चल नहीं पा रहा, इसलिए मुझे इसे पीछे से ऐसे तैरना पड़ा। ये देखो कैसे पीछे बैठा हुआ है। देखो ये यहाँ इतनी पतली लाइन पे चलना पड़ता है ना गाइस, तो ये चल नहीं पाता, इसलिए मुझे इसको अंडा करके चलना पड़ता है। इसको गुजराती में हम अंडो करे हूँ कह गाइस। तो गाइस हमारा ये ब्लॉग पसंद आए तो हमारे ब्लॉग को सपोर्ट कर देना गाइस, और आगे से आगे शेयर करना, और नए नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और देखो सब खेडूत की जो हालत होने वाली है, ये देखो आलू है, सब खेडूत की जो हालत होने वाली है वो हमारी भी होने वाली है। ऐसा ही नहीं कि नहीं होने वाली है, जो जिस खेडूत की जो होगी वो हमारी भी होगी। देखो गाइस मैं तो कहता हूँ खेडूत को सपोर्ट करना गाइस, क्योंकि उनको वजह से आपका पेट भर पाता है, और रात दिन मेहनत करके ये पकाते। ये देखो ये भानुबा को नीचे उतार दिया, देखो कैसे निकल रहे, देखो बाहर के नीचे से निकल रहे कैसे, देखो। और हम यहाँ से तब के निकलने वाले गाइस। ये देखो कैसा हाथ रहा है, भाग भाग भाग, कैसे भाग रहा है देखो, जल्दी भागो। क्या 72? 72 नहीं, वो डॉक्टर नहीं है, वो सगे वाले कुछ संबंधी है, कोई संबंधी आया हुआ है, डॉक्टर नहीं है। ये डॉक्टर से डरता है ना, इसलिए पूछ रहा है कि वो बाइक पड़ा है ना वहाँ पे, वो बोल रहा है डॉक्टर है, डॉक्टर नहीं है गाइस। हमारे सगे वाले वो घर पे आए हुए गाइस। तो हमारे ब्लॉग को सपोर्ट करना गाइस, मिलते हैं नए ब्लॉग में।